कभी सोचा है कि विदेश घूमना या एक नया फोन खरीदना अचानक से इतना महंगा क्यों लगने लगा है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है हमारे रुपये की कीमत जो लगातार गिर रही है। तो चलिए आज इसी कहानी को थोड़ा खोलकर समझते हैं। जी हाँ, चाहे पेट्रोल हो, नया फोन हो या फिर विदेश यात्रा, ये सब चीजें महंगी होती जा रही हैं और इन सब के पीछे जो एक कॉमन विलन है वो है डॉलर के मुकाबले हमारे रुपए का कमजोर होना। आपको अंदाजा है ये बदलाव कितना बड़ा है? देखिए, 1947 में $1 1 रुपए के बराबर था और आज उसी $1 के लिए हमें लगभग 90 रुपए चुकाने पड़ते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? चलिए इसी की जड़ तक पहुंचते हैं। तो आखिर रुपया इतना नीचे क्यों आ गया है? देखिए, इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है, बल्कि मोटे तौर पर 5 बड़ी वजह हैं। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। सबसे पहला और जो हाल फिलहाल में सबसे बड़ा कारण बना है वो है अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड को लेके जो तनाव चल रहा है, और इसमें भी खास तौर पर अमेरिका का हमारे सामान पर बहुत भारी टैरिफ लगाना। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे भारत से कोई सामान अमेरिका जा रहा है और अमेरिका उस पर एक बहुत बड़ी टैक्स की दीवार खड़ी कर दे। जाहिर है इसका असर तो दोनों देशों की इकोनॉमी पर पड़ेगा ही। और असल में हुआ भी यही। अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारत से जाने वाले सामान पर 50% का टैरिफ लगा दिया। अब हुआ क्या? हमारा सामान अमेरिकी मार्केट में एकदम से महंगा हो गया, तो लोगों ने खरीदना कम कर दिया। नतीजा ये हुआ कि हमारा एक्सपोर्ट गिरा, देश में डॉलर आना कम हो गया और हमारा रुपया कमजोर पड़ गया। अच्छा, रुपए पे प्रेशर सिर्फ बाहर से नहीं आ रहा था, कुछ हमारे देश के अंदर भी हो रहा था। और यही है हमारा दूसरा बड़ा कारण। जो विदेशी निवेशक हैं उनका इंडियन मार्केट से अपना पैसा बाहर निकालना। आपने शायद इनका नाम सुना होगा। इन्हें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या शॉर्ट में FIIs भी कहते हैं। और आंकड़े तो सच में चौंकाने वाले हैं। सोचिए, सिर्फ जुलाई से नवंबर 2025, मतलब कुछ ही महीनों में इन विदेशी निवेशकों ने इंडियन स्टॉक मार्केट से 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा निकाल लिए। अब जब वो इतना सारा रुपया निकालते हैं तो उसे वापस अपने देश ले जाने के लिए डॉलर खरीदते हैं। इससे क्या होता है? अचानक से मार्केट में डॉलर की डिमांड आसमान छूने लगती है और हमारा रुपया और कमजोर हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे कारण की, और ये एक ऐसी वजह है जो सालों से हमारी इकोनॉमी की एक दुखती रग रही है। वो है कच्चे तेल पर हमारी निर्भरता। आप इसे भारत की तेल की भूख भी कह सकते हैं, क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े तेल इंपोर्टर्स में से एक हैं। कोई अंदाजा है कि हम अपनी जरूरत का कितना तेल बाहर से मंगाते हैं? लगभग 85%। अब सोचिए, जब भी इंटरनेशनल मार्केट में तेल का दाम बढ़ता है तो हमें उसे खरीदने के लिए और ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, और कहानी घूम फिर कर वहीं आ जाती है। डॉलर की डिमांड बढ़ती है और रुपया कमजोर होता है। अब देखिए, रुपए की कहानी सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है। जो चौथा कारण है वो पूरी तरह से एक ग्लोबल फैक्टर है, और वो है अमेरिका की ऊंची ब्याज दरें। और जब अमेरिका ऐसा कुछ करता है तो उसका असर पूरी दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट्स पर पड़ता है। देखिए, होता क्या है कि जब अमेरिका अपनी ब्याज दरें बढ़ाता है तो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को लगता है कि यार वहां पैसा लगाना ज्यादा फायदेमंद और सेफ है। इसे कहते हैं सेफ हेवन इफेक्ट। नतीजा, इन्वेस्टर्स इंडिया जैसे उभरते हुए बाजारों से अपना पैसा निकालते हैं और अमेरिका में लगा देते हैं, और हमारे यहां से जब डॉलर बाहर जाता है तो रुपए पर प्रेशर और बढ़ जाता है। और अब आते हैं पांचवें और आखिरी कारण पर। यह भी एक ऐसी समस्या है जो काफी लंबे समय से हमारे साथ चली आ रही है। ये है ट्रेड डेफिसिट, यानी कि व्यापार घाटा। देखिए, बिल्कुल सीधे शब्दों में इसका मतलब है कि जब हम दुनिया से सामान खरीदते ज्यादा हैं और बेचते कम हैं। अब जो सामान हम खरीद रहे हैं उसका पेमेंट तो डॉलर्स में करना पड़ता है ना? तो इससे डॉलर की डिमांड हमेशा बनी रहती है, जो लंबे समय तक रुपए पर दबाव डालती है। ठीक है, तो ये तो हो गए कारण, लेकिन सबसे जरूरी सवाल, इन सब का हमारी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? असर तो देखिए बहुत सीधा और साफ है। पेट्रोल CNG महंगे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कच्चा तेल हम डॉलर में खरीदते हैं। आपके फोन, लैपटॉप, ये सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स महंगे हो जाते हैं। विदेश घूमना या वहां पढ़ना और भी ज्यादा महंगा हो जाता है, क्योंकि अब हर डॉलर के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं। और तो और, अगर किसी ने फॉरेन करेंसी में लोन ले रखा है तो उसकी EMI तक बढ़ जाती है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। गिरते रुपए से सबको नुकसान हो ऐसा भी नहीं है।
कुछ लोगों को फायदा भी होता है। एक तरफ जहां हमारी आपकी जेब कटती है, इंपोर्टर्स परेशान होते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक्सपोर्टर्स की चांदी हो जाती है। हमारी आईटी, फार्मा, टेक्सटाइल कंपनियां जो अपना सामान बाहर बेचती हैं, उन्हें हर डॉलर के बदले अब ज्यादा रुपए मिलते हैं, तो उनका मुनाफा बढ़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये सवाल तो उठता ही है कि हमारा सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई कर क्या रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इंडिया के पास एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है। वो है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो करीब करीब 696 बिलियन डॉलर का है। ये इतनी बड़ी रकम है कि आरबीआई इसका इस्तेमाल रुपए को बाजार में संभालने के लिए कर सकता है। और आरबीआई ने एक्शन लिया भी है। दिसंबर 2025 में आरबीआई ने रेपो रेट घटाया और मार्केट में लगभग 1.4 ट्रिलियन रुपए की लिक्विडिटी भी डाली, ताकि इकोनॉमी को थोड़ा सपोर्ट मिले। लेकिन एक बात समझनी होगी, आरबीआई रुपए को कुछ हद तक संभाल सकता है, पर जब पूरी दुनिया में डॉलर मजबूत हो रहा हो तो उसके खिलाफ लगातार लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? फ्यूचर को लेकर एक्सपर्ट्स दो तरह के सिनारियो बता रहे हैं। तो आगे का रास्ता कैसा दिखता है? देखिए, दो संभावनाएं हैं। एक है पॉजिटिव सिनारियो। इसमें अगर इंडिया और अमेरिका के बीच एक अच्छी ट्रेड डील हो जाती है तो रुपया संभलकर 86 से 87 के लेवल पर आ सकता है। लेकिन एक नेगेटिव सिनारियो भी है कि अगर डील नहीं होती और इन्वेस्टर्स पैसा निकालते रहते हैं तो रुपया 92 से 95 के लेवल तक भी जा सकता है, जो वाकई चिंता की बात होगी। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या समझना चाहिए? मतलब प्रैक्टिकली हमें क्या करना चाहिए? कुछ चीजें हैं जो हम ध्यान में रख सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आईटी और फार्मा जैसी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों पर नजर रख सकते हैं। अगर विदेश घूमने का प्लान है तो शायद कुछ वक्त रुकना बेहतर हो। जो स्टूडेंट्स बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, उन्हें अपना बजट एक बार फिर से कैलकुलेट करना होगा। और हाँ, हम सबके लिए घरेलू ब्रांड्स को सपोर्ट करना और एक इमरजेंसी फंड बनाकर रखना तो हमेशा ही एक अच्छा आइडिया है। और आखिर में एक बात समझना बहुत जरूरी है। ज्यादातर मार्केट एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि ये कोई इंडिया का अंदरूनी संकट नहीं है, बल्कि ये एक ग्लोबल डॉलर साइकिल का असर है। हमारे देश की इकोनॉमी के फंडामेंटल्स, मतलब जो बुनियादी बातें हैं, वो अभी भी मजबूत हैं। लेकिन हाँ, ये सवाल फिर भी बना रहता है कि क्या ये सिर्फ एक मुश्किल ग्लोबल दौर है या ये किसी गहरी समस्या की तरफ इशारा कर रहा है। इस पर सोचना जरूरी है, क्योंकि जो हालात को समझता है वही बेहतर फैसले ले पाता है।